तो आज हम इस कॉम्बो से इसकी ग्लास को अलग करेंगे, वो भी काट कर। तो इसके लिए हम यहाँ किनारे से एक तार घुमाएंगे जो इस पूरे ब्लेड को काट देगा। सबसे पहले हमें इस मशीन को गर्म करना होगा, जिसको मैं तो तवा कहता हूँ, पर इसका दूसरा नाम भी होगा कुछ ना कुछ। हमें इसके टेम्परेचर को 80 डिग्री सेल्सियस पे सेट करना होगा। तो थोड़ा इंतज़ार करेंगे ताकि ये 80 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाए। तो अब देख सकते हैं ये अभी 40 पे है, तो धीरे धीरे बढ़ रहा है। मैं तो पहली बार काट रहा हूँ, तो मुझे डर भी है कि कहीं कुछ और ना कट जाए। तो 80 डिग्री पे पहुँच चुका है, तो हम अपनी कॉम्बो इस पर रख देंगे सीधी, जहाँ से काटनी है। इसका कैमरे वाला हिस्सा ऊपर रहेगा। आराम से बिल्कुल रख देंगे सेट करके, और इसके सक्शन बटन को ऑन करेंगे। सक्शन बटन से क्या होगा? सक्शन बटन से ये होगा कि ये इस कॉम्बो को अपने ऊपर चिपका लेगा सक्शन पावर से। क्योंकि इसका ग्लास पूरी तरह से सही है तो ये चिपक जाएगा। अगर इसका ग्लास टूटा होता तो ये उतने अच्छे से ना चिपकता। अब हम क्या करेंगे, तो हमें एक तार लेंगे, पतला सा, बहुत ही पतला, ये आपको कहीं भी मिल जाएगा फ़ोन के काम के लिए। इसे मैं एक उंगली पे लपेटूँगा और दूसरी उंगली से इसे खींचते हुए काटूँगा। आप लोगों को तार शायद ना दिखाई दे रहा हो, इसलिए मैं जूम करके दिखाता हूँ। बहुत ही महीन तार है, अब आपको दिखाई दे रहा होगा। ये मैं इसके ग्लास के अंदर, यानी ग्लास से होते हुए इसे पूरा नीचे से ग्लास को इसकी फ़िल्म से अलग करना है। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि इसकी फ़िल्म ना कटे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो बहुत ही आराम से, बिल्कुल धीरे धीरे हम इसे हिलाएंगे बिल्कुल, और इसी तरह से बिल्कुल अंत तक हम इस ग्लास को काट देंगे। सक्शन पावर की वजह से ये हिल नहीं रही कॉम्बो, नहीं तो अब तक ये गिर गई होती नीचे। मैंने स्पीड बढ़ा दी है, रफ़्तार काफ़ी तेज़ हो गई है। तो आप इसे बहुत ही आराम से काटें, याद रखें। ये रफ़्तार मैंने बढ़ा दी है ताकि आपको जल्दी दिखे कि मैंने कैसे काटा है। तो किनारों से होते हुए हम बिल्कुल सीधे इस धागे को रखेंगे ताकि धीरे धीरे कटती जाए। तो अगर आप ध्यान देंगे तो आपको ये तार दिखाई पड़ रहा होगा जिसे मैं खींच रहा हूँ, और ये धीरे धीरे यहाँ से सरकता जा रहा है। इसका जो ग्लू होता है वो काफ़ी टाइट होता है, तो उसे पहले हीट करना पड़ता है ताकि थोड़ा स्मूथ हो जाए। फिर भी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसको काटने के लिए हमें वायर का इस्तेमाल करना पड़ता है। वायर को काटे तो थोड़ा नीचे की धकेल की तरफ काटें। अगर आप नीचे की तरफ धक्का धक्की इसे काटेंगे तो क्या होगा कि सिर्फ ग्लास कटेगा, फिल्म नहीं कटेगी। और ये बार बार मेरी उंगली पे लग रहा है, काफ़ी मजबूत तार है तो टाइट हो जाता है, उसको बार बार मुझे ढीला करना पड़ रहा है, नहीं तो ये मेरी उंगली भी काट के रख देगा। तो अब तो मुझे मज़ा भी आ रहा है कि मैं इसका रिज़ल्ट देखूँ ज़रा ये कैसे कटा है। स्पीड बहुत ज़्यादा है, जैसा मैंने कहा था। ये दुगनी रफ़्तार या उससे भी ज़्यादा रफ़्तार पे चल रहा है, क्योंकि जिसको काटने मुझे 15 मिनट लगे, मैंने यहाँ 3 मिनट में दिखा दिया है। तो तार आप देख रहे होंगे कितनी जल्दी ये नीचे पहुँच चुका है, बस ये कटने ही वाला है। और जल्दबाज़ी नहीं करेंगे, भले ही ये लास्ट में पहुँच गया, फिर भी कोई जल्दबाज़ी नहीं करेंगे। बार बार मुझे ढीला करना पड़ रहा है कि बहुत जल्दी टाइट हो जाता है, और इस तार के टूटने का भी डर है, इसलिए ज़्यादा घसीटे भी नहीं खींच के। भले ये बहुत मजबूत है, फिर भी ये टूट सकता है और टूट भी जाता है। तो लगभग हम लास्ट में पहुंच चुके हैं, बस थोड़ा सा और ध्यान देंगे। नीचे की जो फिल्म होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा टाइट होती है, वहाँ कोई ग्लू नहीं लगा है, वहाँ पे एक फ़िल्म चढ़ी हुई है, उससे हमें काटना है। तो किनारे से पहले काटेंगे, देखा, और अब इसे बस काट के हम बाहर निकाल लेंगे बिल्कुल इसी तरह से, और निकल आया। तो अब रिज़ल्ट की बारी है, और रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आया है क्योंकि हमारा ग्लास बिल्कुल सही कटा है।